पुराने मगध राज्य में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी दौलत है ये तो केवल उसके बच्चों तक के लिए ही पर्याप्त होगी। वह सोच में पड़ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में तो उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच सोच कर वह बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य में पधारे हुए थे। तभी उसे किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वो तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। वह इंसान गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, इसी तरह से अगली कई पीढ़ियाँ भी अगर मेरे धन का उपयोग करती रहें तो मेरा धन समाप्त ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन के खाने की सामग्री देकर आओ। यह सुन वह सेठ बहुत खुश हो गया और तुरंत ही एक दिन के खाने की सामग्री से भरा थैला लेकर नगर की बाहर वाली कुटिया में पहुंच गया। वह जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का एक अमीर सेठ हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन के खाने का राशन लेकर आया हूँ, इसे रख लो। यह सुन बहू ने मना करते हुए कहा, लेकिन हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, तो इससे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस औरत ने कहा, माफ़ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए भी इकट्ठा करके नहीं रखते। हम रोज के खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। यह सुन उस सेठ ने सोचा, एक ये लोग हैं जो अपने कल के लिए भी इकट्ठा नहीं करते और एक मैं हूँ जो अपने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूँ। अब उस सेठ को समझ आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर की बाहर वाली इस कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही वह सेठ फिर गौतम बुद्ध के पास पहुँच गया और बोला, तथागत, आप जो मुझे समझाना चाहते थे अब मैं वह समझ चुका हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है, यह कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वो हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और इसे नीरस बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीज़ों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जरा एक बार गहराई से सोचकर देखो कि जिन चीज़ों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं, जिन्हें तुम चाह कर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीज़ों के बारे में तुम पूरा दिन ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। यह सुन उस इंसान ने कहा, बुद्ध, तो क्या आपके कहने का अर्थ ये है कि हम किसी भी चीज़ या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें? बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना, ये तो हमारे बुद्धि का धर्म है। लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर, लगातार, बार बार सोचना, ये एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, किसी एक विचार में अटक कर रह जाता है, उसी एक चीज़ या घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है, बस उसी चीज़ में ठहर कर रह जाता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशी, सारा चैन, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर सोच सोच कर तुम क्या बदल लोगे, लेकिन हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो ज़रूर कुछ बदलाव ला सकते हो। लेकिन अगर उस चीज़ या घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो क्यों सोचते रहते हो एक ही बात के बारे में? क्यों अपनी हर खुशी और जीवन की शांति को अपने ही हाथों उजाड़ रहे हो? लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, उनमें से ज़्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव करना कि चिंता से भरा एक घंटा तुम्हें पूरे दिन की मेहनत से भी ज़्यादा थका देता है। असल में जब कोई अप्रिय घटना वास्तविक जीवन में घट भी जाती है
तो वो हमें उतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में मन में सोच सोच कर खुद को दुखी किया होता है। दोस्तों, अगर आप भी हर बात पे चिंता करने की आदत से परेशान हैं तो आपको विश्व प्रसिद्ध लेखक डेल कार्नेगी के द्वारा चिंता पर लिखी गई अब तक की सबसे बेस्ट बुक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, यानी चिंता छोड़ो सुख से जियो। मैंने खुद इस किताब को 2 बार पढ़ रखा है। ये एक बहुत ही शानदार और बेस्ट सेलर बुक है। अगर आपके पास इस किताब को पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप हिंदी में इस पूरी किताब को सुन भी सकते हैं कुकू एफएम ऐप पर। कुकू एफएम के बारे में बताऊं तो यह इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप एक बुक से भी कम की कीमत पे करके पूरे 1 साल तक अलग अलग फील्ड की हजारों किताबों को ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं, वो भी अपनी मनपसंद लैंग्वेज में। आमतौर पर इस प्लेटफॉर्म के 1 साल का सब्सक्रिप्शन पड़ता है 399 रुपीज़ का, लेकिन अभी कुकू एफएम पर एक सेल चल रही है जिसकी वजह से आप सबको इसके 1 साल का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा सिर्फ 199 रुपीज़ में, अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड सुनो50। लेकिन याद रहे, यह कूपन कोड 31 में रात 12 बजे तक ही वैलिड है, इसलिए देर ना करें और ऑफर का फ़ायदा उठाएं। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। सेठ ने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत, तो फिर आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का दूसरा नाम है पश्चाताप, उदासी, और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं होती तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा सोचने लगता है। लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो इस पल का नाम है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और हम ये सब जानते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। सिर्फ एक सत्य अगर हम अपने अंदर उतार लें कि ना हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही हम आने वाले भविष्य को देख सकते हैं, हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर क्षण जीवन से नहीं भर जाएगा? सेठ ने कहा, बुद्ध, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो चिंता तो होती ही है। ज़्यादा नहीं तो घर परिवार की चिंता तो रहती ही है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो तुम्हें एक बात स्मरण कराता हूँ जो तुम पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी ये संसार था, ये समाज था, परिवार था, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी ये सब कुछ रहेंगे। तुम्हारे आने और जाने से इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में है केवल और केवल वो समय जिसे तुम अभी जी रहे हो, वो समय जिसमें मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे सुन रहे हो। बस यही तुम्हारे हाथ में है। और हर बार तुम्हारे हाथ में बस इतना छोटा सा ही एक पल आता है और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो तुम इस पल का क्या करोगे? चिंता करके इसे बर्बाद करोगे? मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकें, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें। ध्यान रखना कि चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा, बुद्ध, मैं आपकी बात समझ गया कि हमें जीवन को ज़्यादा गंभीरता से ना लेकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने आगे प्रश्न किया, लेकिन बुद्ध, अगर कोई इंसान चिंता से घिर चुका है तो वो इससे बाहर कैसे आए? गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? कितना भयानक अंधकार होता है सुरंग के अंदर। हमेशा ही यह डर लगा रहता है कि अगर इसके अंदर फंस गए तो क्या होगा, कैसे निकलेंगे इस सुरंग से। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सुरंग चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश ही होता है और उस प्रकाश तक वही पहुंच पाता है जो उस पूरी सुरंग को पार करके सुरंग के दूसरे द्वार तक पहुंचता है। और ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम लोग खुद को निराशा और चिंता की काली सुरंग में फंसा पाते हैं, जहां से बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आता और ऐसा लगने लगता है कि ये जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ठीक उस सुरंग की भांति इस निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश उसे ही मिलता है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयत्न करता रहता है
इसीलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत, बस लगातार प्रयास करते रहना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तक सेठ गौतम बुद्ध की बातें समझ चुका था। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। लेकिन उससे पहले दोस्तों कि मैं इस वीडियो को समाप्त करूँ, मैं आपके साथ 5 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करना चाहता हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ में आने वाली बहुत सी चिंताओं और परेशानियों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो जो पहली सीख है वो ये है कि जीवन को ज़्यादा गंभीरता से लेना छोड़ दें कि ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ हो भी गया तो आप उस परिस्थिति के अनुसार कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। इस पृथ्वी को ब्रह्मांड में बने हुए 450 करोड़ वर्ष पूरे हो चुके हैं, और अगर आप और मुझ जैसा कोई भी इंसान 100 साल चिंता करके चला भी जाता है तो इसमें इस ब्रह्मांड का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। इसीलिए हर रोज़ खुद से ये बोलिए कि मुझे सिर्फ जिंदा नहीं रहना बल्कि जीना भी है। दूसरी सीख ये है कि हर छोटी छोटी बात के लिए चिंता करना छोड़ दें, जैसे ट्रैफिक में फंसने की चिंता, कोई छोटा मोटा पैसे का लॉस हो गया उसकी चिंता, आज ठंडा खाना खाना पड़ेगा इसकी चिंता, और ना जाने ऐसी कितनी फिजूल की चिंताएं हम अपने मन मस्तिष्क में लेकर ढोते रहते हैं। जरा एक बार सोच के देखिए कि जिस दिन आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे, क्या तब भी ये सारी परेशानियां आपको उतनी ही बड़ी लगेंगी जितनी आज लग रही हैं? नहीं ना। तब उस दिन ये सारी परेशानियां जो कि आज आपको पहाड़ जैसी लग रही हैं, एक छोटे से रेत के कण से भी छोटी लगेंगी। इसीलिए हर छोटी बात के लिए चिंता करना छोड़ दें। तीसरी सीख, ये बात हमेशा याद रखें कि जीवन बहुत छोटा है। आप आज, अभी और इसी पल भी मर सकते हैं। हम हर बात की चिंता इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी हमारे पास बहुत समय है, हम बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे। मरते तो दूसरे लोग हैं, मैं तो जीवित रहूँगा। इसीलिए लगातार खुद को याद दिलाते रहिए कि ज़्यादा चिंता करने से कोई मतलब नहीं। हो सकता है कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन हो। चौथी बात, आप ये स्वीकार कर लें कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सबसे गलतियां होती हैं। इसीलिए लोगों को माफ़ करना सीखें। इस दुनिया में ईश्वर ने जो भी बनाया है सब बहुत खूबसूरत है। अगर हम उसमें अच्छाई नहीं देख पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें खराब हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अभी तक हम इतने मैच्योर नहीं हुए कि हम उस चीज़ में अच्छाई देख सकें। और 5वीं बात, लोगों की मदद करिए बिना उन्हें बताए। जब हम बिना किसी पर एहसान चढ़ाए बस ऐसे ही उसकी मदद करते हैं तो हमें अंदर से एक गजब की शांति और सुकून का अनुभव होता है, जो हमें ताकत देता है किसी भी बुरी परिस्थिति से लड़कर उससे बाहर निकलने में। दोस्तों, हमें अपने जीवन में चीज़ों को लेट गो करने का एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। कोई बात नहीं, जो हो चुका उसमें मेरा कंट्रोल नहीं था, अब जो होगा उसे मैं बेहतर बनाऊंगा। जीवन में सबसे ज़्यादा मायने रखती है हमारी खुशी, और हम तभी खुश रहेंगे जब हमारे दिल और दिमाग में चिंताओं का बोझ ना हो। इसीलिए चिंता छोड़ें, सुख से जिएं। किसी व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि जीवन में सफलता पाने के लिए परिश्रम करना क्यों जरूरी है? क्या उसके बिना हमें वो नहीं मिल सकती? इस प्रश्न के उत्तर पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, ये हम जानते हैं कि बिना स्वयं के शरीर को चलाए या हाथ हिलाए हम भोजन का एक टुकड़ा भी नहीं खा सकते। फिर जीवन में स्वयं को कामयाब करने के लिए, सुख सुविधा का भोग करने के लिए व्यक्ति का परिश्रम करना इतना अनिवार्य है, ये कहने की जरूरत नहीं है। कर्म ही सबसे ज्यादा जरूरी है। व्यक्ति को सदैव अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। हमारे कर्म ही हमें आगे ले जाते हैं और नीचे भी गिराते हैं। महात्मा कहते हैं कि जब तक व्यक्ति स्वयं के शरीर को, मस्तिष्क को नहीं चलाएगा, वो कैसे कुछ प्राप्त कर सकता है? परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जब तक हम स्वयं से परिश्रम नहीं करेंगे, कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जब आप स्वयं परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, स्वयं के दिमाग से कोई कार्य करते हैं और उसमें सफलता पाते हैं, उस सफलता की खुशी का अनुभव एक अलग होता है, जो कि भीख में मिली किसी भी चीज के आगे बहुत भिन्न है। महात्मा बुद्ध पुनः आगे समझाते हैं
कि जीवन में जो भी परिश्रम करता है, स्वयं के सामने आए अवसर को देख उसका लाभ उठाता है, उसे हमेशा उसका फल मिलता है, क्योंकि ये उसकी मेहनत होती है। ये सुन व्यक्ति कहता है कि ये फल कैसा हो सकता है। ये सुन महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इसके उत्तर में आप एक घटना सुने, जिससे आपको उत्तर मिल जाएगा और आप परिश्रम का सही अर्थ और उसका लाभ भी समझ पाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ही वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख दें। एक नगर में एक राजा वर्षों से राज करता आ रहा था। यूं तो उसके पास सब तरह की सुख सुविधा थी, कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो परेशान और चिंतित रहता था। अब उसकी चिंता का कारण धन नहीं था, बल्कि उसकी स्वयं की प्रजा का व्यवहार था। राजा साफ सफाई को बहुत महत्व देता था। उसने स्वयं के नगरों को साफ स्वच्छ रखने के लिए अपने बहुत से नौकरों को नगर के लोगों को साफ सफाई के काम में लगा रखा था। राजा शुरू से स्वयं के नगर को सुंदर बनाने में लगा रहता था, ताकि उसकी प्रजा का स्वास्थ्य भी कभी खराब ना हो। राजा तो अपनी तरफ से सारी मेहनत करता था, लेकिन उसे उसकी प्रजा का कोई खास सहयोग नहीं मिलता था। प्रजा के लोग साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते थे। यूं ही रास्तों पर, घर के बाहर या फिर किसी भी जगह कूड़ा कचरा फेंक देते, पत्ते गिरे रहते तो उसे जरूरत भर एकत्र करते, बाकी सब यूं ही छोड़ देते। सड़कों पर कंकड़ पत्थर यूं ही पड़े रहते। राजा के नौकर रोज सुबह पूरे में सफाई करते और दोपहर होने तक सब उसे यूं ही गंदा कर देते। एक समय आया जब नौकरों ने भी इस कार्य को करने से मना कर दिया। वो सभी प्रजा के गंदगी फैलाने की आदत से बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें रोज सफाई के लिए मेहनत करनी पड़ती और सब उस पर पानी फेर देते। उस नगर के पूरे लोग इतने आलसी और कामचोर थे कि स्वयं के खाने भर ही परिश्रम करते और उससे अधिक उन्हें काम करना नहीं भाता था। राजा ने सारे प्रयास कर लिए, समझाया भी, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ। एक रोज राजा ने नगर में जाकर लोगों से स्वयं मिलकर बात करने का निश्चय किया। जैसे ही राजा नगर में भ्रमण करने निकलता है, वो स्वयं की सड़कों की गंदगी देख परेशान हो जाता है। पूरी सड़क गंदगी से भरी हुई थी। ये सब देख राजा ने सोचा कि यदि ये लोग इसी तरह कामचोरी करेंगे और गंदगी करेंगे तो स्वयं के नगर का विनाश दूर नहीं है, क्योंकि यहाँ की गंदगी की वजह से कोई अन्य भारी व्यक्ति यहाँ आना पसंद नहीं करेगा और काम ना करने की वजह से नगर की आर्थिक स्थिति भी खराब होगी। अब कुछ करना होगा। राजा महल जाता है और इस विषय पर चर्चा करने लगता है। राजा को यूं गहरे चिंतन में देख राजा का सलाहकार राजा के समक्ष जा उसके इस चिंतन का कारण पूछता है। तब राजा उसे सारी बात बताता है। सलाहकार पूरी बात सुन तुरंत एक उपाय राजा के कान में बता देता है। ये सुन राजा खुश हो जाता है और अगले दिन उस उपाय को अंजाम देने का तय करता है। अगली सुबह सूर्य निकलने से पहले ही राजा एक साधारण वस्त्र को धारण कर रूप बदलकर अपने कुछ नौकरों के साथ नगर में पुनः पहुंचता है और वहां पहुंच स्वयं के पास से रखे एक पोटली को सड़क पर रख देता है और वहां कुछ पत्थरों को गिरा देता है और वहीं एक जगह छुपकर बैठ जाता है और ये देखने लगता है कि कौन उस थैले को उठाता है। दरअसल राजा की योजना के अनुसार उसमें वो कुछ सोने चांदी के सिक्कों से भरी पोटली रख देता है और आसपास पत्थरों और पत्तों को गिरा देता है ताकि स्वयं पोटली को उठाने के लिए वो उसके ऊपर के सभी पत्थर के टुकड़ों को हटा दे और वहां सफाई करे। राजा पूरा दिन वहीं बैठकर देखता रहता है। नगर का कोई न कोई व्यक्ति उस सड़क से हर कुछ देरी में आना जाना कर रहा था, लेकिन किसी ने भी उस रास्ते के पत्थरों को हटाना जरूरी नहीं समझा, ना उस पोटली को देखना। वो यूं ही उसे भी
कूड़ा कचरा समझ अनदेखा करके आगे बढ़ रहे थे। किसी की इस तरफ रुचि नहीं आई। ये देख राजा स्वयं बाहर आता है और सड़क की साफ सफाई करने लगता है। राजा और उसके सेवकों को यूं पत्थर हटाते देख नगर के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। ये सुन राजा कहता है कि आप सभी तो इसे साफ करेंगे नहीं, क्यों ना मैं इस सड़क को खुद ही साफ कर दूं। राजा की ये बात सुन सभी राजा को पहचान जाते हैं और कहते हैं कि लेकिन इस सड़क को साफ कर हमें क्या मिलेगा, उसमें हमारा क्या लाभ। ये तो सुबह वैसे भी महल के नौकर का काम है, वो ही उसे साफ करते हैं, फिर स्वयं से क्यों इतनी मेहनत करना। ये सुन राजा कुछ नहीं कहता और स्वयं के सेवकों के साथ पत्थरों और पत्तों को साफ करने लग जाता है। सफाई के बाद एक सेवक को वो पोटली मिलती है। वो नहीं जानता था कि उसमें क्या है, इसलिए उसे खोलकर देखता है और आश्चर्य से भर जाता है। वो पूरी पोटली सोने और चांदी से चमक रही थी और भरी हुई थी। वो सभी के सामने राजा को ये बात बताता है। नगर के लोग भी ये देख हैरान होते हैं कि सुबह से इस सोने चांदी से भरी पोटली यहाँ रखी थी और उन्होंने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। राजा सेवक से कहता है कि ये तुम्हारा है क्योंकि ये तुम्हें मिला। यदि किसी अन्य ने इस जगह साफ सफाई की होती और उसे ये मिलता तो ये उसका हो जाता। ये सुन नगर के लोग अफसोस करने लगते हैं कि काश ये सफाई उन्होंने की होती। वो राजा से पूछते हैं ये पोटली यहाँ कैसे आई। तब राजा उत्तर देता है कि उसने ये पोटली खुद यहाँ रखी थी कि यदि जो भी व्यक्ति इस जगह की सफाई करता और उसे ये मिलता तो ये सब उसका हो जाता, लेकिन आप में से किसी ने भी ये नहीं किया, जिस वजह से आप सामने आए अवसर का लाभ नहीं उठा पाए। यदि आपने आलस ना करके थोड़ा सा परिश्रम किया होता तो ये धन आपका होता, किंतु आपने ऐसा नहीं किया और जिसने मेहनत की उसे ये मिल गया। इसलिए व्यक्ति को अंत तक परिश्रम करना चाहिए। वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, सदैव आपके लिए परोपकारी रहता है, आपके जीवन को सुखी बनाता है, क्योंकि आप स्वयं के परिश्रम के बल पर सब प्राप्त करते हैं। देर से ही सही, लेकिन इन सोने चांदी को खोने के बाद नगर के लोगों को स्वयं के आलसी होने का नुकसान समझ आता है। उन्हें यह एहसास हो जाता है कि व्यक्ति को सदैव परिश्रम करना चाहिए, तभी वो जीवन में आगे बढ़ेंगे। राजा सभी से बड़ी ही विनम्रता के साथ कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से कभी भी परिश्रम करने में कतराना नहीं चाहिए और जो व्यक्ति अपने आसपास साफ सफाई रखता है उसके पास ही धन की वर्षा होती है। इतना कहकर राजा लौट जाता है और नगर के लोग भी उसी क्षण से राजा की बात पर अमल करने लगते हैं और आसपास में सफाई करने में जुट जाते हैं। कहानी के अंत में व्यक्ति स्वयं महात्मा से कहता है कि इससे मैं आपकी बात समझ गया हूं कि बिना परिश्रम के सफलता को प्राप्त करने की खुशी महसूस नहीं होती। व्यक्ति को स्वयं से परिश्रम करना चाहिए, वो अपने परिश्रम से काफी आगे जा सकता है। ये सुन महात्मा बड़ी ही विनम्रता से कहते हैं, सदैव ये स्मरण रखना कि परिश्रम जीवन का एक अहम हिस्सा है। कभी उससे घबराना नहीं है, बल्कि पूरे मन से उसे करना चाहिए। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। एक बार एक तपस्वी साधु एक नदी के पास बने वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी आसपास के गांव के लोग उनके पास पहुंचते हैं। वो साधु अक्सर वहां आया करते थे, इसलिए गांव के लोगों से उनका मिलना जुलना लगा ही रहता था। एक बार उन्होंने तपस्वी साधु को स्वयं के यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। सभी के आग्रह पर वो वहां चले जाते हैं। वहां पहुंचकर सभी उनका स्वागत करते हैं और उन्हें भोजन के लिए साथ लेकर जाते हैं। सभी ने मिलकर उनके लिए खाने का विशेष प्रबंध किया। जिस समय तपस्वी साधु भोजन ग्रहण करने जाते हैं, तभी एक भिखारी वहां पे आ जाता है और उनसे भोजन मांगने लगता है। ये देख गांव के लोग उसे डांट फटकार लगाकर ये कहकर भगा देते हैं
कि अभी एक साधु का भोजन का समय है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। भिखारी बड़ी ही आशा के साथ उनकी तरफ देखता है, लेकिन वो उसे भोजन नहीं देते। वो भिखारी वापस जाने लगता है। तभी ये देख तपस्वी साधु उस भिखारी को स्वयं के पास बुलाते हैं और अपने समक्ष बैठा स्वयं का पात्र उसके पास रख देते हैं और भोजन ग्रहण करने के लिए कहते हैं। ये देख गांव के लोग उस समय तो कुछ नहीं कहते और तपस्वी साधु के लिए अन्य पात्र लगा देते हैं। भोजन पूरा होने के बाद जब भिखारी लौट जाता है, तब एक व्यक्ति कहता है कि आपने उसे भोजन क्यों दिया गुरुदेव, वो तो आपका था। ये सुन तपस्वी साधु मुस्कुराकर कहते हैं कि उस पर मेरा नाम नहीं था। जिसने उसे ग्रहण किया वो उसी का हुआ। किसी भूखे को भोजन करवाना या जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। ये सुन व्यक्ति कहता है कि लेकिन ये सारा प्रबंध आपके लिए किया गया था, उस भिखारी के लिए नहीं। हम आपको प्रसन्न करना चाहते थे। ये सुन तपस्वी साधु कहते हैं कि उसे भोजन करता देख मैं पूरी तरह संतुष्ट भी हूं और प्रसन्न भी। किसी को यूं संतुष्ट होते देख मुझे खुशी मिलती है। ये सुन व्यक्ति कहता है कि वो कैसे साधु जी। साधु महाराज कहते हैं कि किसी की सहायता करनी चाहिए, तब आप भीतर से एक अलग खुशी महसूस करेंगे। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते तो एक बार उसकी जगह स्वयं को रखकर देखें, तब आपको यह एहसास होगा कि स्वयं के दुख में जब कोई साथ ना दे तो कैसा महसूस होता है। इसी विषय में एक कहानी है। कहानी सुनने से पूर्व आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। एक बार की बात है, किसी जंगल में बहुत सारे कौवे अपना झुंड बनाकर एक पेड़ की डाल पर रहा करते थे। वो हमेशा एक साथ रहते, लड़ते झगड़ते खेलते, लेकिन कभी किसी अन्य को अपनी डाल पर बैठने नहीं देते। स्वभाव से वो बहुत ही क्रूर थे। एक बार बहुत तेज की आंधी और तूफान साथ में आ जाता है। मौसम पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। काले बादल पूरे में छाए रहते हैं। तभी वहां पे एक चिड़िया उड़ती हुई आती है और उन्हीं के पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी जोरों से वर्षा शुरू हो जाती है। जैसे ही कौवे की नजर उस चिड़िया पर जाती है, वो उसे देख उस पर टूट पड़ते हैं और वहां से उसे भगाने लगते हैं। चिड़िया कहती है कि उसका घोंसला आंधी की वजह से पेड़ से गिरकर टूट गया है, इसलिए वो यहाँ पे आई है। वो कौवे के झुंड से काफी विनती करती है कि उसे बारिश रुकने तक वहां रहने दें, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और उसी बारिश में वहां से भगा देते हैं। चिड़िया बार बार कहती है कि वो सुबह तक चली जाएगी, लेकिन कौवे कहते हैं कि ये वृक्ष उनका है, उनका झुंड यहाँ रहता है। अंत में चिड़िया भीगती हुई वहां से उड़ जाती है और अन्य एक वृक्ष पर जाकर छिप जाती है। कुछ देर बाद बारिश बंद होती है। जिस वृक्ष पर चिड़िया जाकर बैठती है, उस वृक्ष की टहनी का एक हिस्सा गलकर टूट गया था, जिस वजह से वहां एक छोटा सा छेद बन गया था। चिड़िया उसी छेद के अंदर अपना घर बना लेती है और वहीं रहने लग जाती है। दूसरी तरफ कौवे हमेशा की तरह एक जगह रहते और लड़ते रहते। यदि कोई अन्य पक्षी आता तो उसे वहां से उसी समय भगा देते। उनके इस व्यवहार पर चिड़िया को क्रोध भी आता कि ये कितने मतलबी हैं, स्वयं के अलावा उन्हें कोई नहीं दिखता। लगातार उस तरफ बारिश होती जा रही थी। कौवे जिस वृक्ष पर रहते थे वो बहुत ही पुराना वृक्ष था, जो लगातार भीगने की वजह से भीतर ही भीतर गल गया था। बारिश के साथ अब जोर जोर से ओले भी पड़ने लगते हैं और अंत में वो वृक्ष की टहनी पूरी तरह गलकर टूट जाती है। वहीं ओले के गिरने की वजह से कौवे भी नीचे गिर जाते हैं। एक साथ दोनों तरफ से उनके लिए मुश्किल आ जाती है। अब वो ना तो स्वयं के वृक्ष पर सुरक्षित थे और ना ही किसी अन्य वृक्ष पर जा सकते थे, क्योंकि वो भी कभी किसी को अपने वृक्ष पर आने नहीं देते थे, ना ही किसी की सहायता करते थे। वहीं दूसरी तरफ वो चिड़िया रात भर आराम से
उस वृक्ष के गड्ढे में रही, उसे कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन जब सुबह हुई, नया दिन खुला, तब वो चिड़िया अपने भोजन की तलाश में बाहर निकल रही थी। तभी उसने उन कौवों की हालत देखी और तब उसने उनसे कहा कि यदि तुमने किसी की दुख समस्या को समझा होता तो ये तुम्हारी दुर्दशा ना होती। इतना कहकर चिड़िया आगे बढ़ जाती है और सारे कौवे ठंड और भीगने की वजह से अपने प्राण त्याग देते हैं। कहानी के अंत में तपस्वी साधु कहते हैं कि जिस प्रकार उन कौवों ने किसी के दुख को, समस्या को नहीं समझा था और उनका साथ नहीं दिया, उसी प्रकार उनकी भी किसी पक्षी ने जरूरत के समय सहायता नहीं की और जिसका परिणाम उन्हें स्वयं की जान देकर चुकाना पड़ा। तपस्वी साधु के उपदेशों को सुनकर सभी गांव के लोगों को यह एहसास हो जाता है कि अपने सुख दुख की तरह हमें दूसरे के सुख दुख को भी समझना चाहिए। हमें हर मुसीबत में फंसे व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। यही मनुष्य का धर्म है। अतः इस कहानी द्वारा हमें यही समझाया गया कि ज़रूरत के समय यदि आप किसी की सहायता करते हैं तो कल कोई और आपकी सहायता ज़रूर करेगा, आपके लिए खड़ा रहेगा। आशा करते हैं ये बात आप समझे होंगे। धन्यवाद।